तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। एंड इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट टू एंड सब कुछ देखेंगे कि कैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं एंड क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है एंड जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें इस पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। अभी हम लोग इस वेब पेज पे हैं। अब देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अगर इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक साइड बार आ जा रहा है। एंड जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये साइड बार फिर से इनविजिबल हो जा रहा है। तो ये जो फंक्शनलिटी है वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट से करते हैं। एंड यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, मतलब इसकी जो स्क्रीन विड्थ है उसको मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे एक मेन्यू बटन आ गया। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक ड्रॉप डाउन खुल के आ रही है जिसमें नेविगेशंस रखे हुए हैं। एंड इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो बटन है एंड जो हमारी ड्रॉप डाउन है वो चली गई है। उसी तरीके से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म खुल के आया है। एंड इस पे मैं अगर डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर दूं बिना कुछ फिल किए हुए इन इनपुट बॉक्सेस में, तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गई है, प्लीज इंटर एन ईमेल। इसको हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एरर आई है इसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट से करते हैं कि कैसे इसने पहचाना होगा कि इस इनपुट बॉक्स में कुछ नहीं फिल है एंड यहाँ पे एक एरर दिखाना है। एंड अगर हम लोग इसमें कुछ फिल कर देते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो, जो ईमेल में हम लोगों ने भरा है वहां की जो एरर है वो हट गई है। एंड जो पासवर्ड में हम लोगों ने कुछ नहीं फिल किया है तो वहां पे ये दिखा रहा है प्लीज इंटर योर पासवर्ड। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग जावा स्क्रिप्ट से करते हैं। अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक करता हूं तो ये हमारा जो पेज है वो यहाँ से हट के हम लोग होम पेज पे आ जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। एंड देखो, हम लोग HTML एंड CSS से स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर हम लोगों को डायनामिक कंटेंट ऐड करना है तो हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी फ्रंट एंड में। तो अब हम लोग बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट है क्या। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बेस्ड जो कोड होता है वो हम लोग लिखते हैं। एंड उसके बाद इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको विंडोज पे, लाइनेक्स पे एंड मैक ओएस पे रन करा सकते हैं। एंड उसके बाद जावा स्क्रिप्ट हम लोग क्लाइंट साइड में लिखते हैं एंड अब हम लोग सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है एंड एक इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 0 और 1 को समझता है, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज में कोड नहीं कर सकते, मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमारे पास आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे ये जावा स्क्रिप्ट है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे वो रन हो सके, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को समझता है। इसलिए हमारी इस हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इस मशीन कोड में। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो टेक्नोलॉजी आती है, यानी कि जो दो ट्रांसलेटर हैं वो आते हैं, एक होता है कंपाइलर एंड एक होता है इंटरप्रेटर। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। देखो, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एक तरीके का ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या होता है, ये एक साथ में पूरे के पूरे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है।
लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में चेंज करता है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट हिस्ट्री की। देखो, ब्रेंडन ईच ने 1995 में जावा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था एंड उसका नाम यहाँ पे लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो जावा है एंड जावा स्क्रिप्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे भी इसका जो कंफ्यूजन था कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो जावा का कोई वर्जन या फिर कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई लाइब्रेरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं कि जो जावा है एंड जावा स्क्रिप्ट है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जावा एक अलग लैंग्वेज है एंड जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन उस टाइम पे जावा बहुत फेमस लैंग्वेज थी, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि जो जावा है एक दूसरी लैंग्वेज है एंड जावा स्क्रिप्ट है वो एक अलग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्मा स्क्रिप्ट ईएस क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि ES6 इस जावा स्क्रिप्ट में एक्मा स्क्रिप्ट 6 ऐसा करके हम लोगों ने सुना होगा, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 1960 में एक्मा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो टेक्नोलॉजीज के लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया एक्मा 262। एंड इस एक्मा 262 में कुछ रूल्स एंड कुछ गाइडलाइंस लिखी गई कि कोई स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसको यहाँ पे बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट। एंड इस एक्मा स्क्रिप्ट में रूल्स एंड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्रिएट करी गई। तो यहाँ पे जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो एक्मा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर जो ES1 है, ES2 है एंड ES6 है, ये वर्जन्स हैं एक्मा स्क्रिप्ट के। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी ES1 से 1997 से एंड ES2 आया, उसके बाद ES3 आया एंड उसके बाद जो ES4 आया वो यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स एंड कुछ ऐसे एरर्स थी जिसके कारण इसे यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया था। एंड उसके बाद ES5 आया 2009 में एंड उसके बाद यहाँ पे जो 2009 में ES5 आया था तो उसमें लगभग लगभग सभी जो ब्राउजर थे वो सपोर्ट करने लगे थे जावा स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे ES6 आता है। आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा लोग ES6 की बात करते हैं, यानी कि एक्मा स्क्रिप्ट 6 की बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है कि एक्मा स्क्रिप्ट 6 क्या है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जो ES6 है वो 2015 में आया था एंड इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए थे जावा स्क्रिप्ट में जिसने इस जावा स्क्रिप्ट की दुनिया ही बदल दी एंड एक फेमस लैंग्वेज यहाँ पे बना दी। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो ES1 ES2 एंड ES5 तक वर्जन आए एंड उसके बाद जो ES6 आता है तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ईयर वाइज डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से पे लिखा हुआ है 2015, 16, 17 एंड 22। तो यहाँ पे जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट 2022 है, जो यहाँ पे 13th एडिशन है। एंड ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये हर साल के जून में अपना नया वर्जन लाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट एंड ES क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग ब्राउजर में जो इंजन्स होते हैं उसको यहाँ पे समझते हैं। अब देखो, हम लोग कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कोई भी कोड यहाँ पे लिखते हैं एंड उसके बाद ये जाता है ब्राउजर पर रन होता है। तो ब्राउजर में कोई ना कोई ऐसा कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा जो हमारी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एंड रन करता है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ इंजन्स होते हैं जो हमारी जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे क्रोम में V8 इंजन होता है एंड फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है एंड उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज में एक चक्र इंजन है, जावा स्क्रिप्ट का इंजन है वो होता है। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट इंजन होते हैं ये हमारी जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर पे रन करते हैं। एंड उसके बाद आता है कि हम लोग क्यों जावा स्क्रिप्ट पढ़ें। तो यहाँ पर एक इजी लैंग्वेज होती है ये जावा स्क्रिप्ट एंड इससे हम लोग वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स
गेम एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें, हम लोगों ने जो HTML एंड CSS की जो जहां पर कोडिंग की है, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी जावा स्क्रिप्ट पर ही लिखा गया है, जिसमें इसका फ्रेमवर्क यूज किया गया है इलेक्ट्रॉन जेएस। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स कैसा होता है। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, जिसे हम लोग किसी लैंग्वेज में एम्बेड करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट हम लोग ऐड करते हैं अपने HTML में। HTML में एक इनबिल्ट टैग होता है स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो यहाँ पर अपने HTML फोल्डर पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं एंड ओपन विद कोड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो यहाँ पे खुल जाएगा। एंड ये जो हमारा पार्ट है, अभी हम लोगों ने ग्रिड, यहाँ पे जाकर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे hello.html। hello.html पहले से एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ hello.js.html करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो बन चुकी है एंड इसको मैं जूम करके इसमें इमेज डाल देता हूँ अपनी। एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ, जो हमारा टाइटल है यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि स्क्रिप्ट जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखते हैं। इसमें एक हम लोगों ने भी बात की थी कि एक स्क्रिप्ट टैग होता है HTML में। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग अपना डाल लेते हैं एंड इसके अंदर हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी कि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करें, तो कंसोल डॉट लॉग से बेसिकली हम लोग कंसोल पे कुछ प्रिंट कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं इसमें लिखता हूँ हेलो एंड वर्ल्ड। तो इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। एंड ये जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे रन होती है। अभी देखो हमारे इस वेब पेज पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे रन होती है, इसको हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, आप लोग कहीं पर भी इस वेब पेज पे क्लिक कर सकते हो एंड इंस्पेक्ट पे जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आएगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे एक कंसोल का ऑप्शन आता है, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देखो हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आया है। तो बेसिकली जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो कंसोल पे रन होती है। एंड ये कंसोल यहाँ पे एक डेवलपर टूल्स में हम लोगों को मिलता है। तो बेसिकली अभी हम लोग इसको अगर हटाएं एंड इसको सेव करें, तो यहाँ पे देखो हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आया है। एंड इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना जो कोडिंग है उसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग एक और हेलो वर्ल्ड लिखें, तो यहाँ पे देखो हमारा दूसरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आया है। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द कोड डेफिनेशन। तो आप लोग देखो यहाँ पे द कोड डेफिनेशन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, जो हमारा इसके अंदर हम लोग जो स्ट्रिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता क्या है, जो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे उसको हमारे कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो ये काम करता है कंसोल डॉट लॉग। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है एंड कैसे हमें इसे लिखना है। एंड इसमें जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एंड एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड इसके अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक तरीका समझा यहाँ पे कि हम लोग इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट हुई। एंड इसका दूसरा होता है, एंड दूसरा तरीका होता है वो होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं SRC एंड यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ hello.js, ठीक है। तो ये हम लोगों को फाइल बनानी पड़ेगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ hello.js में लिखता हूँ एंड इसके अंदर अभी हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा सर्वर था वहां पे कुछ नहीं दिखेगा।
लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, तो इस फाइल में देखो, ये हमारी HTML फाइल है, ये एक JS फाइल है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे console.log एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया है। मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूं, तो आप लोग देखो 3 बार हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आया है। मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, जो यहाँ पे सेमी कॉलन है, वो हमारे इस जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में ऑप्शनल होता है। अगर आप लोग लगा देते हैं तब भी ये कोई एरर नहीं देगा, एंड नहीं लगाते तब भी ये कोई एरर नहीं देगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो लगा देते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं चाहे ना लगाएं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है एंड कैसे हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है एंड कैसे हम लोग इसको लिखते हैं एंड कैसे रन करते हैं अपने ब्राउजर पे, एंड हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।